नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बंजारा समाज चैनल संदीप बंजारा के साथ। दोस्तों मैं आपका दोस्त संदीप बंजारा फिर आप लोगों के लिए कुछ खास जानकारी लाया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बंजारों के पूर्वज बहुत ज्यादा धनी हुआ करते थे, तो फिर आज के बंजारे इतने ज्यादा गरीब क्यों हैं? क्या इतिहास में कोई ऐसी घटना घटी थी जिससे बंजारे गरीब हुए हैं? और अंत में ये भी बताएंगे कि कब से बंजारे गरीब हुए हैं। चलिए अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बंजारों के पूर्वज बहुत ज्यादा धनी हुआ करते थे, क्योंकि बंजारों के पूर्वजों के पास हजारों की संख्या में जानवर हुआ करते थे और हजारों की संख्या में बैलगाड़ियां हुआ करती थी, जिससे इन गौर बंजारों का केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर एक हिस्से में बड़े भारी पैमाने पर व्यापार चला करता था। जब इतने बड़े पैमाने पर अगर व्यापार चलता था तो इससे ये साफ होता है कि बंजारों के पूर्वज बहुत ज्यादा धनी हुआ करते थे। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी जानकारी दी थी कि बंजारे अनादिकाल से ही व्यापार करते चले आए हैं और बंजारों ने ही दुनिया को व्यापार करना सिखाया है। और ये भी हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा धन व्यापारी लोगों के पास ही होता है। तो अगर बंजारे अनादिकाल से ही व्यापारी रहे हैं तो फिर आज के बंजारे इतने ज्यादा गरीब क्यों दिखाई देते हैं? ऐसी इतिहास में कौन सी घटना घटी जिससे कि आज के समय में ज्यादातर बंजारे गरीब दिखाई देते हैं? दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बंजारों के पूर्वज नमक, खाद्य पदार्थ, हथियार, सीमेंट, चीनी, गेरू, चूना और भी कई प्रकार के व्यापार किया करते थे। बंजारों के पूर्वजों जैसे बाबा लक्की शाह जी, जिनके पास लाखों की संख्या में सैनिक हमेशा साथ में रहती थी। एशिया का सबसे बड़ा व्यापारी हुआ करता था मक्खन शाह लुबाना जी, जिनके पास भी लाखों की संख्या में जानवर हुआ करते थे। इसके अलावा भी जैसे जंगी और भंगी, रामजी नायक और भी कई ऐसे हजारों बंजारों के पूर्वज जो कि बहुत ज्यादा धनी हुआ करते थे। इन सब जानकारी से भी ये साफ होता है कि बंजारों के पूर्वज बहुत ज्यादा धनी हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि आज के बंजारे ज्यादातर गरीब क्यों हैं? इसका कारण क्या है? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंजारा समाज गरीब होने के बहुत से कारण हैं, पर उनमें से एक जो कारण है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे, तो आप लोगों का जवाब होगा कि व्यापार करने के लिए। जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे तो उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत भी व्यापारियों से ही होगी। और उस समय दुनिया में व्यापार का काम कौन करते थे? बंजारे। कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज भारत आए तो उनका सामना भारत के व्यापारियों से हुआ था और उन समय के ज्यादातर व्यापारी बंजारे ही हुआ करते थे। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर भारत में व्यापार करना होगा तो इस देश के इन व्यापारियों को समाप्त करना होगा, और इन्हीं कारणों से बंजारों और अंग्रेजों में टकराव बढ़ने लगे और धीरे धीरे ये टकराव बहुत ज्यादा होने लगा। अब बंजारे जहाँ भी इन अंग्रेजों को देख लेते थे वही टोलियों से इन पर हमला करते थे। बंजारों ने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सताना शुरू कर दिया था। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि बंजारों के जो बिजनेस हैं उन्हें ठप किया जाए, और बंजारों ने अंग्रेजों के हर एक नियम का विरोध करने लगे थे। तो जब अंग्रेज भारत पर अपना शासन जमा लिया तो बंजारों को दबाने के लिए बंजारों को बदनाम करना शुरू कर दिया था, ताकि भारत के लोग बंजारों का साथ न दे सके और अंग्रेज इस देश में शासन कर सके। और आगे चलकर हुआ भी यही कि बंजारों के खिलाफ कई किताबें लिखी गई जिसमें बंजारों को चोर, लुटेरे, अत्याचारी जैसे नामों से बदनाम किया गया। अंग्रेजों ने बंजारों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डाल दिया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डालने के बाद जिससे बंजारों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दंडित किया जाता था। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा भी हुआ है तो उसे भी अपराधी घोषित किया जाता था। और इसी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की वजह से बंजारों की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती गई। अंग्रेजों से बचने के लिए बंजारों को जंगलों में रहना पड़ा और इसकी वजह से बंजारों का बिजनेस ठप हो गया था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज भी बंजारे गरीब दिखाई देते हैं। दोस्तों जल्दी हम क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स पर एक नई अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स है क्या, इससे कैसे संस्कृति को नुकसान हुआ, कैसे इससे आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। बहुत सी जानकारी आने वाले वीडियोज में मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग भी अपने विचार जरूर रखिएगा। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सेवालाल।